अगली बड़ी फेक खबर सामने आ रही है कि एक बच्चे ने गली क्रिकेट खेलते वक्त गेंद मार के 4 लोगों को घायल कर दिया है। अगर आपको गेंद के अलावा कुछ और सुनाई दे रहा है तो मुझे माफ कर दें। क्या पेपर लीक मास्टर स्ट्रोक कैसे? हाँ, आ गए। अच्छा, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कैसे नीट पेपर लीक एक सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हुआ है। नीट पेपर लीक की वजह से कई गरीब बच्चों ने खुद को खुश कर लिया होगा, जिसकी वजह से हमारी बढ़ती जनसंख्या में थोड़ी कमी आई है और इससे हमें काफ़ी ही फायदा होगा। दूसरी बात कि नीट पेपर लीक की वजह से काफ़ी ही फंड्स इंडियन मीडिया को मिले हैं और इसकी वजह से इंडियन मीडिया जो कि जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इतनी बढ़िया रैंकिंग वाली इंडियन मीडिया को जब पैसे मिले हैं तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है क्योंकि हमें पैसे आए हैं। नीट पेपर लीक की वजह से अब 21 जून को आर.ई. नीट हुआ था और ये नाम कई लोगों को बहुत पसंद आया। आर.ई. नीट, पता नहीं कौन लोग, बट कई लोगों को ये नाम बहुत पसंद आया और अब इस पे एक नई मूवी बनाई जा रही है, कहानी नीट की। ये मूवी ना बनाई जाती अगर नीट पेपर लीक ना होता तो, और इस वजह से देश में एंटरटेनमेंट की कमी हो जाती, जो कि हो भी रही है बीटीबी जैसे यूट्यूबर्स की वजह से। इस वजह से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की भी जो है कमी हो रही थी और इस वजह से अब ये जो नई मूवी आ रही है, हमारी फेक सूत्रों की वजह से पता चला है कि ये जो नई मूवी आ रही है कहानी नीट की, ये एंटरटेनमेंट भर देगी लोगों में। लेकिन एक बहुत दुखद खबर जो नीट पेपर लीक की मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मेहनती पिता जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से लीक्ड पेपर खरीदा था, उनका बेटा उस लीक्ड पेपर को पढ़ने के बाद भी केवल 107 नंबर ला पाया था। फू है उस बच्चे पे, नालायक। लेकिन कहीं ना कहीं हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस चीज़ के कि पेपर वापस से कराया गया, क्योंकि कितने सारे मेहनती माता पिता थे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, कितने लाखों रुपए जो है नीट का पेपर जो 3 मई को हुआ था शायद से, वो उस नीट के पेपर को खरीदने के लिए कितने लाखों रुपए अमीर माँ बाप ने लगाए थे अपने बच्चों पे। लाखों रुपए में वो पेपर खरीदा था और उस पेपर की खरीदारी के बाद अब वो पेपर कैंसिल कर दिया गया, तो अब कहाँ से उन जो वो अमीर लोग हैं उनको कैसे अपने पैसे वापस मिलेंगे? क्या हिसाब रहेगा इसका? हालांकि ये कुछ चंद नुकसान है जो अमीरों को भोगने पड़े नीट पेपर लीक के बाद जो वो कैंसिल हुआ, लेकिन नीट पेपर लीक कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन ये 2 कौड़ी के ये जो टीचर्स हैं और ये जो युवा हैं, इन्होंने पता नहीं क्यों इनको इतनी ज़्यादा चुल रहती है मची हुई, मुझे तो समझ में नहीं आता, बेकार लोग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि नीट पेपर लीक की वजह से कोचिंग माफिया और ये जो बड़े बड़े स्टार टीचर्स, यूट्यूब के स्टार टीचर्स जिन्हें पढ़ाना ना कौड़ी, बस ब्लैक बोर्ड में रख करके कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, ऐसे 2 कौड़ी के टीचर्स को भी एक्सपोज कर दिया है हम इंडियन मीडिया वालों ने। ये 2 कौड़ी के जो कोचिंग माफिया है ये नहीं एक्सपोज होते अगर नीट पेपर लीक ना होता तो नीट पेपर लीक का ये भी एक बहुत बड़ा फायदा सामने आ रहा है। खैर, इस सारी कोचिंग माफिया के लीडर फैजल खान भी हमने उन्हें पकड़ लिया है और अभी हम आपको दिखाएंगे कि फैजल खान का क्या कहना है। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बुझे? ये जो मीडिया होता है ना, इंडियन मीडिया, काहे कहते हैं इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? इंडियन मीडिया नहीं है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और अगर है तो ई डेमोक्रेसी का जो इमारत है ना, ये गिर गया है। खैर, हम तो का ही कर सकते, हम कौन ठहरे? खान सर? ना, फैजल खान। धन्यवाद।